SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस लेक्चर में। आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 4 ले रहे हैं। 3 पार्ट हम इसके स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हम देख रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का कंप्यूटेशन कैसे किया जाए, कैलकुलेशन कैसे होगी। तो प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर हम बच्चों बढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल हमने देख लिया, आज हम देख रहे हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने लिया, उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। तो आपको मैंने बताया था बच्चों पिछले लेक्चर में कि जीएवी कैलकुलेट करते हैं हम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसके बाद में जो भी हायर होता है म्यूनिसिपल वैल्यूशन और फेयर एंड में से जो हायर होगा रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये आप जीएवी निकालेंगे। इसके बाद फिर आप उसकी जो है एनएवी कैलकुलेट करते हैं, उसमें से चार्जेस को माइनस करने के बाद में, और फिर अगर उसमें कोई डिडक्शंस अवेलेबल है तो उनको माइनस करके हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इसका एक प्रोफार्मा की तरह मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप जीएवी कैलकुलेट करिए और लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर कुछ है तो उनको पे करिए, दैट इज़ कॉल्ड एनएवी। और फिर इसके बाद में इसमें से हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देंगे। 2 तरह के डिडक्शन है बच्चों, पहले बहुत सारे डिडक्शन हुआ करते थे, इंश्योरेंस का, रेंट का, इसका उसका, लेकिन अभी रिपेयर का। लेकिन हमने क्या किया, अभी जो इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत देख रहे हैं हम, उसके अंतर्गत ये कर दिया गया कि सारे डिडक्शंस को मर्ज करके 30% का कैप बना दिया गया। तो ये एनएवी पे होगा। एनएवी मान लीजिए आपकी 12 लाख है तो उसका 30% 3,60,000 तक की छूट आप यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की ले सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैंने आपको बताया कि आपने अगर मकान पे कोई लोन लिया है बैंक से तो उसकी छूट 2 तरह से दी जाती है, एक तो इंटरेस्ट की छूट और दूसरी उसकी जो है सेक्शन 80C में रीपेमेंट ऑफ लोन की छूट आप 1.5 लाख तक उसमें देते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी इनकम इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। और इसके स्टेप्स कैसे हैं, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट प्रॉपर्टी का पता लगाना है और एक्चुअल रेंट पता लगाना है। रिसीवेबल दोनों में से जो भी ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो भी दोनों में से ज़्यादा है उसको लेकर के उसमें से जो है लॉस ऑफ ड्यू टू वैकेंसी कुछ खाली रहता है तो उसको माइनस करके जीएवी आएगी। और अनरिलाइज रेंट अगर है तो उसको भी माइनस किया जाएगा। कोई अगर आपको किराया वसूल नहीं हुआ तो उसको नहीं लिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस आपने जो टैक्सेस माइनस किए थे दैट इज़ कॉल्ड एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। और इसमें से डिडक्शंस कैसे देने हैं आपको, तो डिडक्शन अभी बात हुई हमारी 30% और इंटरेस्ट की बात होती है, और दूसरे बाकी फिर कोई और डिडक्शंस इसमें से नहीं दी जाएंगे। इसका एग्जांपल हम एक ले रहे हैं, मिस्टर राम हैं जिन्होंने की अपनी प्रॉपर्टी है, उनके पास में मकान है उनका बॉम्बे में, 12 लाख रुपये उन्होंने जो है उससे जो है 19-20 में उन्होंने उससे अर्न किए हैं एज ए रेंट। एक्चुअल रेंट हो गया 12 लाख का, म्यूनिसिपल वैल्यूशन उसका हो गया 9,60,000 का, और फेयर रेंट आपको दे रखा उसका 9 लाख का। ठीक है, तो विचर इज हायर करके आप ले लेते हैं। तो 12 लाख अगर ले लेते हैं एक्चुअल रेंट और फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से आपको कंट्रोल एक्ट से देखना पड़ेगा, तो उसको हम रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे 8,40,000, मतलब हायर वाला पोर्शन ले लीजिए और फिर उसको एसआर से कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो गया हमने ले लिया इसका, और ये हो गया हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कराएगा 8,40,000। अब हमें जो है अनरिलाइज रेंट कितना नहीं मिला है उसको माइनस करें तो ये कह रहा है कि 12 लाख का उसका किराया था। आगे देखिए, हाउएवर आउट ऑफ 12 लाख अनरिलाइज रेंट इज़ 1 लाख। 1 लाख का किराया उसको नहीं मिल पाया है तो उसको अनरिलाइज रेंट माना जाएगा, उस पर क्या को टैक्स लगेगा है ना। तो 11 लाख रुपये ये हो गया उसका। अब इन दोनों में से स्टेप में से कौन सी चीज़ ज़्यादा है उसका आपको लेना है। तो 8,40,000 तो आपने रेस्ट्रिक्टेड किया, और फिर आपको एक्चुअल रेंट जो मिला था 12 लाख उससे 1 लाख माइनस करके 11 लाख, इनमें से जो भी ज़्यादा है वो 11 लाख इसका जो है वैल्यूशन माना जाएगा। और अब इसमें से अगर कोई वैकेंसी है, अगर मकान आपका खाली रहा है साल भर तो उसमें से वैकेंसी अलाउंस है तो वो भी माइनस किया जाएगा। पर ऐसा नहीं है तो आपकी जीएवी यहाँ पर होगी 11 लाख की। अब इस 11 लाख की जीएवी में से अपने को खर्चे घटाने हैं। सबसे पहले जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करिए, दैट इज़ कॉल्ड एनएवी। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखिए म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे कि कितना है ये म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस उसने जो है पे किए हैं और उनको हमने जो है इसमें से माइनस कर दिया 60,000। तो ये आपकी एनएवी 10,40,000। फिर इसमें से आपको अंडर सेक्शन 24 अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना ही देना है। तो 10,40,000 की एनएवी पर आपको 30% देना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो आप 1/5 पोर्शन करके उसका ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है उसका बोरोड कैपिटल पे 4,60,000 तो उसने चुका है और 20,000 का उसका लोन है। ये म्यूनिसिपल टैक्सेस लिए हैं 60,000 के, तो 20 लाख और जो है 4,60,000 इसका जो है टोटल अमाउंट हो गया। इस पर 1/5 जो है इसको छूट दी जाएगी। तो इस तरह से फिर अब क्या होता है कि ये देखिए आप बच्चों यहाँ पे डिडक्शंस की टोटल हो रही है 3,12,000 प्लस 8,60,000 अगर आप जोड़ लें
तो वो आपके उससे 10,40,000 से NAVC ज़्यादा हो जाता है। तो जो डिफरेंस से ज़्यादा होता है वो आपकी इसकी इनकम कहलाएगी लॉस, और ये लॉस के रूप में जो है फिर हम इसको जो है आगे ले जाएंगे। अब ये देखिए नीचे मैंने इसको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 17-18 से इसके रूल्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है। हाउ द सेम इज़ टू बी एडजस्टेड विथ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम और टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। अगर आपके पास में और हेड्स की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड की लॉस को जो है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, और अगर आपके पास में नहीं है तो फिर उसको अगले सालों में आगे ले जाएगा। धन्यवाद।